हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोग आईएसपी सॉफ्ट जो कि डेल्टा का सॉफ्टवेयर है, टीआई पोर्टल जो कि सीमेंस पीएलसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, और सीसीडब्ल्यू जो कि हम लोग एलन ब्रैडली की पीएलसी के लिए यूज करते हैं। इन तीनों ही सॉफ्टवेयर्स में हम लोग प्रोग्राम को कैसे सेव करेंगे और कैसे हम लोग अपने सेव किए हुए प्रोग्राम को, अगर हमें मान के चलो इन फ्यूचर कभी एक्सेस करना हो तो हम लोग उसको कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग सीमेंस, डेल्टा, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली की पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक, इनके कोई भी कोर्सेज करना चाहो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डिस्प्ले में जो आपको नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप लोग कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। अब देखो, कोई भी प्रोग्राम अगर हमको सेव करना हो अपने सिस्टम में तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं। हम लोग सिंपली फाइल में जाएंगे, या फिर आप मतलब अगर हम आईएसपी सॉफ्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सेव एज पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो हमारा आईएसपी सॉफ्ट है ये हमसे बोलेगा कि भाई सेव एज कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, आपने सेव नहीं करना। अगर आप सेव करोगे तो जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने क्रिएट किया है ये आपका सेम उसी फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगा। वैसे तो जो भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे सिस्टम में सेव होता है, फिर भी हम लोग एक काम कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मान के चलो मुझे इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आइकन है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे मैं मान के चलो नाम दूंगा पीएलसी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पीएलसी एंड प्रोजेक्ट्स, एंड उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का प्रोजेक्ट, मतलब फोल्डर। हम लोग इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और ये अनटाइटल्ड 3 जो है ये हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका नेम है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। ओके, तो एक तो हम लोगों ने ये सेव कर दिया। दूसरा हम लोग आते हैं अब सीसीडब्ल्यू यानी कि एलन ब्रैडली का जो सॉफ्टवेयर है, कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच, इसमें हम लोग आते हैं। इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे। हम लोग फाइल में भी जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे कुछ आइकन होते हैं हम लोगों के पास, सेव प्रोजेक्ट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या फिर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का, हम लोग इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ अगेन इस सॉफ्टवेयर में भी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेव प्रोजेक्ट एज पे क्लिक करेंगे। तो अगेन मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि भाई कहाँ सेव करना है और इसका नाम क्या रहेगा। नेम में प्रोजेक्ट अंडरस्कोर कॉपी अंडरस्कोर 1 है। अब इसको पाथ देने की बारी आ रही है कि भाई कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्राउज करता हूँ और जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था ना, हम लोग उसी में इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये प्रोजेक्ट होगा पीएलसी प्रोजेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको सर्च करता हूँ। ये हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो है पीएलसी प्रोजेक्ट ये यहाँ पे पाथ आ गया। ठीक है, जो हम लोगों ने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, सेम फोल्डर में हम लोग इसको भी सेव कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों का यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, बाकी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में आकर के सेम जो हमारा प्रोग्राम था उसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। जब इन फ्यूचर हमको ये एक्सेस करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोग चलते हैं टीआई पोर्टल में। टीआई पोर्टल में भी अगर हमको कोई भी प्रोग्राम को अगर सेव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ आइकन होते हैं। एक होता है सेव प्रोजेक्ट, एक होता है यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट, एक होता है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट सेव प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इसको सेव एज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेव एज पे आएंगे। सेव एज पे आने के बाद अगेन जो हमारा हम लोगों ने फोल्डर बनाया था, ठीक है, हम लोग उस फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो इसका नेम जो रहेगा वो प्रोजेक्ट 4 रहेगा, एंड उसको हम लोग उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेव होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे ये सेव हो गया।
अब मैं आपको इन तीनों ही पीएलसीज के जो सेव किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर सेव किए हुए प्रोग्राम है, मैं एक बार आपको इनको दिखा देता हूं, ठीक है, फिर आप लोगों को और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने दिस पीसी, डेस्कटॉप एंड पीएलसी प्रोजेक्ट, ये हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, पहला हमारा प्रोजेक्ट 4 जो है ये हमारा आरटीआई पोर्टल का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 4, ठीक है। तो जब भी आप लोग किसी भी प्रोग्राम को सेव करते हो ना, तो मेक श्योर कि जो आपका सॉफ्टवेयर का आइकन है, सॉफ्टवेयर का जो लोगो है, उसी लोगो के आइकन में ही आपका जो प्रोग्राम है वो भी आपका सेव होगा। अगर उसमें सेव नहीं हो रहा है या फिर वैसा अगर आपको आइकन शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट 6_copy_1 जो है, ये हमारा जो है ये CCW का प्रोग्राम है, ठीक है। ये देखो CCWSLN फाइल है ये, ओके। तो यहाँ पे ये हम लोग इसका बैकअप यहाँ से ले सकते हैं। और ISP सॉफ्ट में अनटाइटल 3 ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है, ये ISP सॉफ्ट का है। अब मैं एक काम करता हूँ, तीनों सॉफ्टवेयर को देखो यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CCW को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको भी क्लोज कर देते हैं, ISP सॉफ्ट को भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर एक्सेस करना हो ना, तो ISP सॉफ्ट वाले को मैं डायरेक्ट से डबल क्लिक करूंगा तो ये ISP सॉफ्ट में ओपन होना स्टार्ट होगा। अभी देखना आप लोग, ओके। तो ये हो गया, और प्रोग्राम इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो देखो सेम प्रोग्राम हम लोगों का यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग अब चलते हैं CCW वाले प्रोग्राम पे भी अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये भी हम लोगों का CCW में जाकर के ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा CCW में, ठीक है। देखो ये रहा हमारा ये प्रोग्राम, ओके। ये लोकल वेरिएबल्स है, ओके, जस्ट ए मिनट। ये देखो ये हमारा CCW में ओपन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया हमारा CCW का प्रोग्राम, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और ये ISP सॉफ्ट का है, इसको भी हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीमेंस वाले में, ठीक है। प्रोजेक्ट 4 पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 पे डबल क्लिक करेंगे तो अब ये प्रोग्राम हमारा TI पोर्टल V16 जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें ये ओपन होना स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये बोलते हैं कि सर हमारा जो प्रोग्राम है वो तो हम लोगों ने V16 में बनाया हुआ है, लेकिन हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं V17, V18 या फिर कोई ओल्डर वर्जन में, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप किसी मान लो V16 का कोई प्रोग्राम है तो आप उसको V16 में ही ओपन करो, क्योंकि वो V17 में ओपन नहीं होगा, ठीक है। बहुत से केसेस में हो भी जाता है, अगर कोई ऐसी मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं है तो सिंपल प्रोग्राम है तो वो हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपका अगर कोई लोअर वर्जन से एक्सेस या फिर डाउनलोड किया हुआ प्रोग्राम है, उसको अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन में या फिर लेटेस्ट वर्जन से एक्सेस करना चाहते हो तो वहां पे थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत आती है, आपका प्रोग्राम जो है वो ओपन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग अपने प्रोग्राम को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। PLC 1 है, इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप लोग सिंपली जो आपका प्रोग्राम था उस प्रोग्राम पे आप लोग क्लिक करके अपना जो भी आपका प्रोग्राम है उसको आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करके आप लोग सिंपली ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो भी आपका ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और जो आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ था या फिर जो अपने प्रोग्राम को सेव किया हुआ था उस प्रोग्राम को आप लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है। देखो ये हमारा ये वाला भी प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, सिंपली अपना कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करो, ओपन करने के बाद हर एक सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ओपन का, तो ओपन पे जाओ और वहां पे जैसे हम लोग यहाँ से एक्सेस कर रहे थे इन प्रोजेक्ट्स को, सेम आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके, ठीक है, मान के चलो TI पोर्टल में जा रहे हैं तो डबल क्लिक करके प्रोजेक्ट 4 को सिलेक्ट करके आप लोग सिंपली ओपन कर सकते हो और आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। सो आई होप कि ये जो डाउट था आप लोगों का कि हम लोग कैसे प्रोग्राम को सेव करें और कैसे हम लोग अपने सेव किए हुए प्रोग्राम को एक्सेस करें, वो अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग
वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।